हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अंजन सर। फ्रेंड्स, मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, जो क्लासेस ले रहा हूँ यहाँ पे, अगर मेरा क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रहा है मैथमेटिक्स का, जो मैं एचएस फर्स्ट ईयर का या फिर एचएस सेकेंड ईयर का बना रहा हूँ, अगर पसंद आ रहा है देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक मेरा वीडियोस पहुँचे, मेरा क्लासेस पहुँचे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस कॉर्नर पे जो बेल आइकन है इसको भी दबा दीजिए। थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक है वो है एचएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। एचएस सेकेंड ईयर में मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर 5, राइट। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो वहाँ पे हमने लास्ट क्लास में एक ही क्लास किया था, उसमें डिस्कस किया था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो आज का जो क्लास है वो सेकंड क्लास है, इसमें हम कंटिन्यूटी के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट क्लास का थोड़ा बात फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि कंटिन्यूटी में हमको क्या मिला था। कोई एक पार्टिकुलर फंक्शन कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होता है, याद करो लास्ट क्लास का वीडियो देख के। एक फंक्शन दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, ओके, कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट है, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होता है, जब उस पॉइंट के थोड़ा लेफ्ट में और थोड़ा राइट में, जो हमने बोला था लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ना, उस पॉइंट के थोड़ा लेफ्ट में फंक्शन का वैल्यू, उस पॉइंट के थोड़ा राइट में फंक्शन का वैल्यू, और उसी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट, वो तीनों अगर इक्वल होता था तब जाके हम बोलते थे फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन उस पार्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। एंड लास्ट क्लास के वीडियो में जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो लास्ट टॉपिक था कि कोई एक फंक्शन उसके पूरे डोमेन में कब कंटिन्यूअस होता है, मतलब पूरे फंक्शन को हम कब कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो हमने डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन में बोला था कि एक फंक्शन, पूरा फंक्शन मतलब पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब वो अपने डोमेन के अंदर का सारा पॉइंट पे, डोमेन के अंदर जितने सारे पॉइंट्स रहेंगे उन सारे पॉइंट्स पे अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उस फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस, राइट। तो आज हम उस टॉपिक का, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि नेक्स्ट मतलब आज के क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब एक पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है या फिर कैसे चेक करते हैं कि एक पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो आज का क्लास जो है वो इस क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे देखो, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल दिस, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस ए कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब क्या बोल रहा है, तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इज द फंक्शन दिस, इज द फंक्शन ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कोई पार्टिकुलर पॉइंट मेंशन नहीं किया यहाँ पे, कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया, पूरे फंक्शन के बारे में बोला, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो जब पूरे फंक्शन का बात आता है तो हम क्या करते हैं, देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसका डोमेन निकालेंगे। ओके, तो डोमेन कैसे निकालेंगे, ऐसे फंक्शंस का पहले रियल लाइन एक ड्रॉ करो, और जो पार्टीशन पॉइंट है, मैंने बोला था लास्ट क्लास में पार्टीशन पॉइंट क्या होता है, जो पार्टीशन पॉइंट है उसको पुट करो 1। उसके बाद देखो फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, जिस सेट पे फंक्शन डिफाइन होगा उस सेट को बोलेगा डोमेन, राइट। तो ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, देखो 1 के लिए फंक्शन डिफाइन है, 1 के लेफ्ट में मतलब लेस देन 1 के लिए, मतलब टू द लेफ्ट ऑफ 1 द फंक्शन इज डिफाइंड। अगेन फॉर ग्रेटर देन 1 इज ऑल्सो फंक्शन इज डिफाइंड, राइट, मीन्स फॉर ग्रेटर देन 1 ऑल्सो फंक्शन इज डिफाइंड। So where the function is not defined, see at 1 the function is defined, for less than 1 it is defined, for greater than 1 also it is defined. So is there any point on the number line where the function is not defined? Just think, is there any point where the function is not defined? For example, suppose if you consider the point x equal 10, if you consider the point x equal 10, then it's there na, that 10 is greater than 1, तो वो यहाँ पे रहेगा ना, वो 10 इस साइड में रहेगा, तो वहाँ पे तो फंक्शन डिफाइन हुआ ना। यहाँ पे फंक्शन बोला ग्रेटर देन 1 के लिए एफ एक्स ये है, तो अगर मैं x 10 लेता हूँ तो एफ एक्स होगा x माइनस 5, राइट। मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो फंक्शन ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे डिफाइन नहीं है। क्लियर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस फंक्शन का जो है डोमेन क्या होगा, पूरा -∞ to
प्लस इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे कुछ भी दे दे, अगर इस तरह का फंक्शन डिफाइन है ना, हमेशा याद रखना डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर 1 की जगह पे 0 दे दे या फिर 1 की जगह पे कोई और नंबर दे दे, अगर इस तरह का फंक्शन होता है, लेस देन इक्वल कोई एक पॉइंट है एंड ग्रेटर देन दैट पॉइंट, इस तरह का जो फंक्शन होता है उसका डोमेन हमेशा क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एंड माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो सेट है, इसका नाम क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर। तो गिवन, पहले तो हम स्टार्ट करेंगे गिवन से। हमको इस पूरे फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, राइट। तो हम सबसे पहले फंक्शन को ले लेंगे, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू जो है दिया हुआ है वो लिख लो, x प्लस 5 एंड x माइनस 5। कब, जब x लेस देन इक्वल 1 होता है, एंड यहाँ पे x माइनस 5 कब होता है, जब x ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, तो ये वाला जो है फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन मैंने कैसे निकाला, ये नंबर लाइन ड्रॉ करके। ओके, आगे जो क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे भी हम ऐसे ही मेथड यूज़ करके डोमेन निकालेंगे। ओके, आगे का क्वेश्चन देखने के बाद ज़्यादा समझ में आएगा, अभी इस पे कंसंट्रेट करो। इसका डोमेन क्या है, R। क्लियर हुआ? तो मैं इसको राफ कर सकता हूँ अभी, राइट। तो अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, R, सेट ऑफ रियल नंबर। हियर डोमेन ऑफ f इज R। कंसंट्रेट कीजिए, मैंने सबसे पहले फंक्शन का क्या निकाला, डोमेन। क्यों, सोचो क्यों। देखो, हमको पूरे फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, राइट। एंड हमको पता है कि कोई एक फंक्शन, पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसके डोमेन के अंदर का सारे पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूअस होता है। तो इसीलिए उस फंक्शन का पहले मैंने डोमेन निकाला। अभी जैसे मैंने लास्ट क्लास में ये सब बोला था, डोमेन R है और R के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो सारे पॉइंट्स पे तो कंटिन्यूटी चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, R के अंदर से ना, उसके अंदर से हाथ डाल के एक पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट निकालेंगे। जैसे कि मैंने वो एग्जांपल बोला था लास्ट क्लास में, जब हम वो चावल बॉयल करने का प्रोसीजर था, याद है, लास्ट क्लास का वीडियो देखा तो याद आ जाएगा। चावल बॉयल करने का जो प्रोसीजर था, पूरा चावल बॉयल हुआ कि नहीं बर्तन पे, वो सब एक एक पॉइंट, मतलब एक एक दाने को हम दबा के नहीं देखते, राइट। एक पार्टिकुलर दाने को उठाते, उसको दबा के देखते हैं। वो बॉयल हो गए तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सारे चावल जो है बर्तन में वो सब बॉयल हो गया। तो वही मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। R के अंदर तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है और सारे पॉइंट्स पे चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट सम C बिलोंग्स टू R। हम कंसिडर कर रहे हैं कि R के अंदर कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट है C। तो अभी हम इस C पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्लियर, हम इस पार्टिकुलर C के लिए अभी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर C में कंटिन्यूअस हो गया तो हम कंसिडर कर लेंगे, जैसे वो चावल बॉयल करने का, वो पार्टिकुलर चावल का दाना बॉयल हो गया तो हम एज्यूम करते हैं कि सारा बॉयल हो गया। तो वैसे ही अगर ये जो पॉइंट C है R के अंदर का, इस C पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, ये वाला फंक्शन, तो हम कंसिडर कर लेंगे कि मतलब डोमेन के अंदर जितने सारे पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा, मतलब पूरा फंक्शन ही कंटिन्यूअस होगा। और अगर इस C में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर? तो देखो अभी इस C के लिए हमारे पास कुछ केसेस आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था। ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, 1 पे डिफाइन है, ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइन है, लेस देन 1 के लिए डिफाइन है। क्लियर? तो ये C क्या क्या हो सकता है, ये C 1 हो सकता है। यहाँ पे जो जो केसेस है फंक्शन में, जो जो केसेस है, फंक्शन को देख के ही हम बोल सकते हैं कि क्या क्या केसेस है। इक्वल 1 एक केस होगा, ग्रेटर देन 1 एक केस होगा, लेस देन 1, मतलब C 1 भी हो सकता है, C ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, C लेस देन 1 भी हो सकता है। तो इस फंक्शन में टोटल कितने केस आ रहा है, 3 केस। किसके लिए, C के लिए। तो अभी मैं वो 3 केस करूँगा। ओके, तो सबसे पहले केस 1 जिसमें बोल रहा है C इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो देखो हम ग्रेटर देन 1 के लिए पहले कर रहे हैं, लेस देन 1 के लिए बाद में करेंगे। जब C ग्रेटर देन 1 है, क्या C कोई फिक्स्ड पॉइंट है, क्या कोई पार्टिकुलर पॉइंट है? C ग्रेटर देन 1, तो C क्या क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना। C का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। क्लियर? और ये जो फंक्शन दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, वहाँ पे पार्टीशन क्या है, 1। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि
हमने जो सीखा था कि जब कंटिन्यूटी चेक करने का क्वेश्चन अराइज होता है तो वहाँ पे हम लिमिट चेक करते हैं। कहाँ पे? सिर्फ पार्टीशन पॉइंट पे। पार्टीशन पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या होता है? फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो c ग्रेटर देन 1 है, हमारे फंक्शन जो दिया हुआ उसमें पार्टीशन क्या है? 1। यहाँ पे है c ग्रेटर देन 1, मतलब 2 3 4 5 वो सब, तो क्या वो सब पार्टीशन है? नहीं है ना। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट होगा? ऑफ कोर्स होगा। पार्टीशन में चेक करना पड़ता है, पार्टीशन के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स पे हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ओके, तो वो चीज़ दिखाओगे कैसे? तो लेट c ग्रेटर देन 1 के बाद में दिखाओगे कैसे कि c में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? बहुत सिंपल सा आसान है। डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। मेरा जो मेथड है वो देख लो। तो मैंने जब कंसिडर किया c ग्रेटर देन 1 तब डायरेक्ट लिखेंगे, तो हमको पता है लिमिट एग्जिस्ट है बिकॉज 1 पार्टीशन नहीं है, सॉरी 1 पार्टीशन है और c जो है वो पार्टीशन नहीं है, 1 नहीं है, वो 1 से बड़ा है। तो लिमिट x टेंस टू, हम c लिखेंगे बिकॉज c का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना, c का कोई फिक्स वैल्यू यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो लिमिट x टेंस टू c fx। ऐसे केसेस में, लेस देन ग्रेटर देन केसेस में हम हमेशा क्या करेंगे? c को c ही रख देंगे। ओके, तो अभी fx क्या होगा? c ग्रेटर देन 1 है और ग्रेटर देन 1 के लिए fx क्या होता है? x माइनस 5। तो fx के जगह पे लिमिट x टेंस टू c, fx की जगह पे हम क्या लिखेंगे? x माइनस 5, बिकॉज यहाँ पे c क्या है? ये जो c है वो ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस 5 की जगह पे, x की जगह पे c जाएगा, तो c माइनस 5। और वो तो हम लोगों का f ऑफ c बोल सकते हैं ना। c माइनस, देखो fx है x माइनस 5, x ग्रेटर देन 1 के लिए fx है x माइनस 5, राइट। तो f ऑफ c क्या होगा? f ऑफ c क्या होगा? c माइनस 5। तो यहाँ पे जो c माइनस 5 आया उसी की जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं f ऑफ c। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? लिमिट x टेंस टू c fx इज f ऑफ c। और वो किसका डेफिनेशन था? कंटिन्यूअस फंक्शन का। मतलब दैट मीन्स f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस फॉर c ग्रेटर देन 1। सो c ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, एंड केस 2, ये केस 1 क्लियर हुआ, तो केस 2 में आओ। केस 2 अभी हम कंसिडर कर रहे हैं c इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। अभी दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ जाओगे। यहाँ पे c कोई फिक्स पॉइंट नहीं था, बट यहाँ पे c एक फिक्स पॉइंट है, दैट इज 1। यहाँ पे c का वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 पे करेंगे, लेकिन वहाँ पे तो किस पॉइंट पे करेंगे हमको पता नहीं था ना एग्जैक्टली, इसीलिए c की जगह पे c रख दिया। लेकिन यहाँ पे हम 1 पे ही करेंगे, और 1 जो है वो पार्टीशन है, राइट। तो पार्टीशन पॉइंट पे हमको लिमिट चेक करना पड़ता है। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, ये रहा fx, यहाँ पे fx। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, fx की जगह पे क्या आएगा? सोचो, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, यहाँ पे fx की जगह पे क्या आएगा? 1 नेगेटिव मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए fx इज x प्लस 5, ग्रेटर देन 1 के लिए fx इज x माइनस 5। तो अभी x के जगह पे क्या आएगा? ये 1 जाएगा, हमने ये सब लास्ट क्लास में सीखा, राइट। तो x की जगह पे 1 जाएगा दोनों में, तो एक होगा 1 प्लस 5, दूसरा होगा 1 माइनस 5। तो ये 6, ये माइनस 4, 1 माइनस 5 इज माइनस 4। क्या दोनों वैल्यू सेम है? ऑब्वियसली नहीं है। सो क्या हो रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हो रहा है। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, क्या कंटिन्यूअस होगा? नेवर। सो हम क्या बोल सकते हैं अभी, क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? दैट इज f इज नॉट कंटिन्यूअस एट c इक्वल टू 1। समझ में आया? यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट था ना एग्जैक्टली इक्वल टू 1, लेकिन वहाँ पे क्या था नहीं पता था हमको, राइट। वहाँ पे सिर्फ बोला ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 तो बहुत नंबर है ना, तो यहाँ पे सिर्फ c रखेंगे, और जब इक्वल एग्जैक्ट केस आएगा वहाँ पे पॉइंट मेंशन कर देंगे। और अगर पार्टीशन होता है तो हम चेक करेंगे पहले लिमिट, वही था ना प्रोसीजर। अभी देखो तीसरा केस, केस 3। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? c इज लेस देन 1। हमने केस 1 में c ग्रेटर देन 1 लिया था, केस 2 में c इक्वल टू 1 लिया, अभी केस 3 में क्या आएगा? c लेस देन 1। वही 3 केसेस था ना। तो c लेस देन 1, तो लेस देन 1
क्या क्या हो सकता है, 0, -1, -2, बहुत सारे पॉइंट्स तो यहाँ पे भी फिक्स नहीं है, और वो सारे पॉइंट्स पार्टीशन भी नहीं है, बिकॉज पार्टीशन इज ओनली 1। सो यहाँ पे भी क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट होगा, चेक करने का जरूरत नहीं है, और फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। डायरेक्ट लिख दो लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे क्या 1 आएगा ना, c आएगा ना, बिकॉज 1 नहीं है, 1 से छोटा है, और वो क्या है, फिक्स नहीं है, इसलिए c आएगा। fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, fx का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे c लेस देन 1 है, तो fx क्या आएगा, x प्लस 5, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, लिमिट पुट कर दो, x की जगह पे c प्लस 5, और ये क्या है, f ऑफ c है, बिकॉज जब c लेस देन 1 होता है, fx होता है x प्लस 5, तो f ऑफ c क्या होगा, c प्लस 5, तो c प्लस 5 की जगह पे डायरेक्ट f ऑफ c, तो लिमिट x टेंस टू c fx इज f ऑफ c, अगेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c फॉर c लेस देन 1, राइट। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं दैट मीन्स f इज कंटिन्यूअस फॉर c less than 1. So from above three cases, we get case 1 किसके लिए क्या था, c greater than 1 के लिए, केस 2 में c इक्वल टू 1 के लिए, केस 3 में c लेस देन 1 के लिए। तीनों केसेस को अभी एक एक करके देखो, तीनों केसेस को एक एक करके देखो। हमको केस 1 एंड केस 3 में फंक्शन कंटिन्यूअस मिला, बट केस 2 में जब c इक्वल टू 1 था उसमें कंटिन्यूअस नहीं था, राइट। मतलब 1 पॉइंट जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। 1 पॉइंट क्या है, वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ ना, तो 1 जो है वो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब पूरे फंक्शन का एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, और किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ, क्या वो फंक्शन पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं, बिकॉज पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, हमने बोला था पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है जब वो अपने डोमेन के अंदर के सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिला, एक पॉइंट मिला 1 जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। फ्रॉम अबव 3 केसेस वी गेट क्या, 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट, 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। So what? Is the function continuous? Is this function continuous? The given function is continuous or not? Obviously not, because there is a point of discontinuity, right? So the given function is not continuous. That's it. क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है? अगर ये समझ में आ गया तो आगे आज के क्लास में और जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सब समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इसको अब बार बार देखो, ओके, वीडियोस को पॉज करके फिर से वापस लाओ, फिर से पूरा क्लास देखो पहले से। अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये समझ में आ गया तो आगे जो जो अभी करेंगे वो सब समझ में आ जाएगा। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। और एक चीज़, इसमें क्वेश्चन क्या था, इज़ द फंक्शन कंटिन्यूअस, मतलब पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हमने क्या किया, फंक्शन के सारे केसेस को देखा कंटिन्यूअस होता है कि नहीं, और हमको क्या मिला, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिला, राइट। और वहाँ पे हमने बोला फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो करेंगे वही ना, उसके डोमेन के अंदर से पॉइंट निकाल के उसके लिए सारे केसेस पे चेक करेंगे। अगर कहीं पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो वो मिल जाएगा। क्लियर? तो चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 का। यह है क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ऑल द, ये क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.1 का है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब इस फंक्शन पे क्या क्या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो सब निकालना है, ओके, ऑफ द फंक्शन दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है, mod x बाई एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे mod x है ना। तो मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में क्या जानना पड़ेगा, देखो HS फर्स्ट ईयर में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में, चैप्टर 2 था NCERT बुक का, उसमें mod x का डेफिनेशन मिला था। वहाँ पे हमको
mod x is x if x is greater than or equal to 0, it is minus x if x is less than 0। ओके, तो इसको देखो mod x का वैल्यू x कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और माइनस x होता है जब x लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पे बोला इफ x नॉट 0, x 0 के लिए 0 दिया हुआ है, बट इफ x नॉट 0, नॉट 0 मतलब इधर ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0, और ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 दोनों के लिए mod x का वैल्यू तो डिफरेंट है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे mod x है, इसको क्या करेंगे हम लोग, जो ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0 है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वन फॉर ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड अदर फॉर लेस देन इक्वल 0। तो लुक, इफ मैं कंडीशन साइड में पहले लिख लेता हूँ, दिया हुआ है लास्ट में ये वाला x इज 0 होने से fx का वैल्यू 0 होता है। तो और दो कंडीशन नॉट इक्वल 0 में क्या आएगा, एक ग्रेटर देन 0, एक लेस देन 0। व्हेन x इज लेस देन 0 mod x का वैल्यू क्या है, व्हेन x इज लेस देन 0 mod x क्या होता है, माइनस x। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस x बाई एक्स। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 mod x क्या है, प्लस x, तो इट इज x बाई एक्स, राइट। तो अल्टीमेटली ये क्या बन रहा है, x कैंसिल बनेगा -1 इफ x इज लेस देन 0, +1 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। ओके, तो अल्टीमेटली जो फंक्शन दिया हुआ था इसको हमने कौन से फॉर्म में कन्वर्ट किया, इस फॉर्म में, -1 1 0, किस किस के लिए, फॉर लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड फॉर इक्वल टू 0। ओके, तो अभी इस फंक्शन को देखो, इसका डोमेन क्या है, सोचो। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, राइट। ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे पार्टीशन क्या है, देखो, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, तो पार्टीशन हो रहा है 0। 0 में डिफाइन है, यस 0 में डिफाइन है, ग्रेटर देन 0 के लिए भी डिफाइन है, लेस देन 0 के लिए भी डिफाइन है। तो अल्टीमेटली डोमेन क्या हो गया, R, राइट। सेट ऑफ रियल नंबर इज द डोमेन। ओके, तो अभी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, हमको पता है, हम डोमेन के अंदर से एक पॉइंट कंसिडर करेंगे C, और उस C के लिए हम 3 केसेस में कंटिन्यूटी चेक करेंगे, एक C 0 के लिए, एक C ग्रेटर देन 0 के लिए, एक C लेस देन 0 के लिए। ओके, देख लो, तो हियर डोमेन ऑफ f इज R, लेट C बिलोंग्स टू R। तो सबसे पहले केस 1, लेट C इज ग्रेटर देन 0 ना, ग्रेटर देन 0 इसके लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 पार्टीशन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 जो वैल्यू है, फिर पहले जैसा ग्रेटर देन 0 जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, 1 2 3 4 वो सब पार्टीशन नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट होगा, और डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू C लिखेंगे ना, 0 लिखेंगे। देखो एग्जैक्टली 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है और वो फिक्स नहीं है, तो हम C लिखेंगे fx। ओके, तो लिमिट x टेंस टू C ग्रेटर देन 0 है, एंड ग्रेटर देन 0 के लिए fx का वैल्यू कितना, ये fx का वैल्यू था, राइट। fx का वैल्यू कितना होगा ग्रेटर देन 0 के लिए 1, और वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में हमने क्या सीखा, लिमिट का कोई यूज़ नहीं है, तो वो 1 ही रहेगा, क्लियर। एंड इट्स ऑल्सो इक्वल टू, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ f ऑफ C, क्यों, C ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 के लिए fx 1 है, तो f ऑफ C भी तो 1 ही होगा ना, कांस्टेंट फंक्शन है, तो f ऑफ C इज ऑल्सो 1, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट कहाँ पे, C ग्रेटर देन 0 पे, डन। अभी केस 2, लेट C इज इक्वल टू 0, तो 0 क्या हुआ, पार्टीशन हो गया, राइट। 0 पार्टीशन हो गया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। दोनों निकालने के बाद अगर इक्वल होता है तो आगे देखेंगे, इक्वल नहीं होता तो डायरेक्ट बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। ओके, ये रहा fx, यहाँ पे रहा fx, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन देखो आप लोग, लेस देन 0 के लिए fx का वैल्यू था -1, ग्रेटर देन 0 के लिए fx का वैल्यू था +1, तो दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों सेम रहेगा। तो क्या हुआ,
एक -1 एक +1 आया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हुआ। सो क्या बोलेंगे हम लोग कि सिंस लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, सो व्हाट, सो f इज नॉट कंटिन्यूअस कहाँ पे, एट c इज इक्वल टू 0। ओके, तो केस 1 में कंटिन्यूअस हुआ, केस 2 में कंटिन्यूअस नहीं हुआ। अभी आएगा केस 3। तो जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था सेम आएगा ना, केस 3 में क्या आएगा, मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। हाँ, ये आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेना। अभी केस 3 क्या होगा बोल दो। केस 3 में c ग्रेटर देन 0, केस 1 में c ग्रेटर देन 0 था, केस 3 में लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू होगा -1, ये भी -1, वो एफ ऑफ सी होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि f इज कंटिन्यूअस एट c लेस देन 0, राइट। तो केस 1, केस 2, केस 3 पहले जैसा तीनों केसेस से हमको क्या मिल रहा है, फ्रॉम above 3 cases, above 3 cases we get, क्या मिला हमको यहाँ पे, किस कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ, 0 पे। सो वी गेट 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, यही तो निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला था ना, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो निकाल दिया, 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर। अगर क्वेश्चन पूछता है इज द फंक्शन कंटिन्यूअस, से इज द फंक्शन कंटिन्यूअस, नो, राइट, बिकॉज देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर। ये था सेकंड क्वेश्चन। अभी और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.1 का। यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम है, आप लोग बुक निकाल के देख सकते हैं। ये फंक्शन दिया हुआ है और बोला फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेम क्वेश्चन है, फंक्शन ये है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, अभी सोचो, इसमें स्मूथली जाएगा। हाँ, सबसे पहले काम क्या होता है, डोमेन निकालना, उसके बाद डोमेन से पॉइंट निकालना, उसके बाद उस पॉइंट के लिए कितना केसेस अराइज होता है, उन सारे केसेस पे कंटिन्यूटी चेक करना, दैट्स इट। तो यहाँ पे और डोमेन निकालने का प्रोसीजर क्या था, रियल लाइन पे केसेस कहाँ पे डिफाइन है वो देखना है। तो यहाँ पे देखो -3 +3, यहाँ पे कहाँ क्या क्या पॉइंट दिख रहा है, -3 एंड +3। तो पार्टीशन क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, -3 एंड +3 दे दिया। तो फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है वो चेक करो। इक्वल -3 में डिफाइन है, यस। लेस देन -3 में डिफाइन है, यहाँ पे भी डिफाइन है, राइट। देन x ग्रेटर देन -3 लेस देन 3 में डिफाइन है, ग्रेटर देन -3 लेस देन 3 मतलब दोनों के बीच में डिफाइन है, राइट। ग्रेटर देन 3 के लिए डिफाइन है, 3 में भी डिफाइन है, ग्रेटर 3 में डिफाइन है, ग्रेटर देन 3 मतलब उस साइड। तो फिर से डोमेन क्या आ गया, R, पूरे रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन है ना। तो डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर। और यहाँ पे केसेस कितने आएगा, देखो हियर डोमेन ऑफ f इज R, ओके, लेट C बिलोंग्स टू R। अभी उस C के लिए टोटल कितने केसेस अराइज होगा, C के लिए टोटल यहाँ पे देख के ही हम बोल सकते हैं C के लिए टोटल कितने केसेस अराइज होगा। केस 1 देखो, एक होगा -3 के लिए, सेकंड केस 1 होगा C लेस देन -3, केस 2 होगा C इक्वल टू -3, केस 3 होगा -3 और 3 के अंदर C इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3, केस 4 होगा C इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3 एंड केस 5 होगा C इज ग्रेटर देन 3। ओके, मतलब यहाँ पे टोटल कितने केसेस आ रहा है, 5 केस। देखो केस 1, लेट C इज, इस साइड से देख के जाओ, C इज लेस देन -3, C इज लेस देन -3, लेस देन -3 ग्रेटर देन +3। ऐसे केसेस में हमने बार बार देखा कंटिन्यूअस ही होता है। सिर्फ क्वेश्चन कहाँ पे अराइज होता है, डाउट पार्टीशन पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ पे 2 पार्टीशन पॉइंट है, तो इन दोनों में हमको लिमिट चेक करना पड़ेगा, बाकी सारे जगह पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो C लेस देन -3 तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट, यहाँ पे भी C फिक्स नहीं है तो C ही रहेगा, लिमिट x टेंस टू C एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू C एफ एक्स के जगह पे क्या आएगा,
-3 से छोटा है, लेस देन -3 है, तो एफ एक्स क्या आएगा, मॉड एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे होगा मॉड सी प्लस 3, एक्स के जगह पे सी डाल दिया, तो ये हो गया एफ ऑफ सी। हमको पता है कि ये कैसे होता है, राइट। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे एफ इज कंटिन्यूअस। लिखना ज़रूरी है, ओके, इस फॉर्मेट में लिखना ज़रूरी है। देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट सी लेस देन -3। ये गया केस 1। अभी सोचो केस 2 केस 3 क्या आएगा, बोलो केस 2 क्या आएगा, जल्दी से बोल दो केस 2 क्या आएगा। ये -3 में केस 1 में आया, तो केस 2 क्या आएगा, c इक्वल टू -3, राइट। लेट c इज इक्वल टू -3। तो ये पार्टीशन पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर हम लोग लिमिट चेक करेंगे पहले। लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव एफ एक्स। लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव। यहाँ पे एफ एक्स क्या होगा, लेस देन -3। लेस देन -3 के लिए मॉड x प्लस 3, मॉड x प्लस 3, ओके। और ग्रेटर देन -3 के लिए व्हेन x इज ग्रेटर देन -3, यहाँ पे देखो -2x, -2x। तो दोनों x पे क्या आएगा, x के जगह पे क्या जाएगा, -3 जाएगा, राइट, दोनों पे। तो -2 इंटू -3 क्या हो रहा है, +6। और यहाँ पे x के जगह पे -3 दिया, तो क्या बनेगा, -3 मॉड है, तो मॉड -3 क्या बनेगा, मॉड -3 क्या बनेगा, +3 बनेगा ना। और यहाँ पे ऑलरेडी एक 3 है, तो ये भी 6। तो अभी क्या दिख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो गया। तो दोनों के बाद जब लिमिट एग्जिस्ट होता है, उसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ -3 उसी पॉइंट पे। और जब x एग्जैक्टली इक्वल टू -3 होता है, एफ एक्स होता है मॉड x प्लस 3, तो एफ ऑफ -3 क्या होगा, मॉड -3 प्लस 3, राइट। एंड मॉड -3 होता है 3 प्लस 3 इज अगेन 6। तो तीनों वैल्यूज सेम है, तो हम क्या करेंगे, सिंस लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव एफ एक्स is equal to f of -3. So f is continuous कहाँ पे, at x equal to c equal to -3, ओके। तो ये था केस 2। अभी केस 3 क्या आएगा, जल्दी से बोलो, केस 3 देख के बोलो। यहाँ पे था पहले लेस देन -3, देन सेकेंड केस में इक्वल टू -3, थर्ड केस बीच में रहेगा ना, -3 से बड़ा एंड 3 से छोटा। थर्ड केस में क्या होगा, लेट c इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3। तो यहाँ पे c क्या कोई फिक्स्ड है, नहीं है ना। तो यहाँ पे भी हम सेम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू c, वो जो नॉर्मल वो केस 1 के जैसा सेम लिखेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ओके। तो हम लोग अगर ये केस 3 में ये आ रहा है, तो केस 4 में क्या होगा, एग्जैक्टली 3 होगा। तो उसमें फिर से इस 3 एग्जैक्टली 3 भी तो पार्टीशन है ना, तो उस 3 में फिर से ऐसे करना पड़ेगा, राइट। एंड केस 5 में क्या आएगा, ग्रेटर देन 3, तो वो भी तो कोई फिक्स पार्टिकुलर पॉइंट नहीं है, तो उसमें भी कंटिन्यूअस होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि अभी लिखना कैसे है, ओके। मैं केस 4 दिखा रहा हूँ आपको। ये केस 3 खुद से एक ही लाइन पे खत्म हो जाएगा, राइट, पता है हमको कैसे लिखना है। और केस 5 जो आएगा ग्रेटर देन 3, वो भी आप कर सकते हैं। मैं केस 3 करके दे रहा हूँ, केस 1 2 3 4 करके दे रहा हूं मैं अभी केस। तो केस 4 लेट c इज इक्वल टू 3, और 3 क्या है, पार्टीशन है। तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे और ये राइट हैंड लिमिट 3 पे। लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। यहाँ पे लेस देन 3 है, लेस देन 3 व्हेन x इज लेस देन 3 एफ एक्स क्या है, -2x। एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 एफ एक्स क्या है, 6x प्लस 2, ओके। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, x के जगह पे कितना जाएगा, 3, तो ये होगा -6, राइट, x के जगह पे 3।
यहाँ पे x की जगह पे 3 होगा तो होगा 3 6 जा 18 प्लस 2 दिस इज 20, दोनों डिफरेंट है। सिंस लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx is not equal to limit x tends to 3 positive fx, so f is not continuous। कहाँ पे? at x equal to 3, राइट। तो ये था केस 4, जहाँ पे केस 4 में हमको क्या मिला, एक पॉइंट मिल गया जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। एंड केस 5 क्या आएगा, जल्दी से बोल दो। केस 5 लेट c इज ग्रेटर देन 3 लास्ट में। तो यहाँ पे भी हमको पता है कैसे करना पड़ता है, राइट। वो एक ही तरीका है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। लिमिट x टेंस टू c fx, डायरेक्ट लिखते हैं ना ऐसे केसेस में जब एग्जैक्ट इक्वल पॉइंट नहीं होता। तो लिमिट x टेंस टू c fx का वैल्यू ग्रेटर देन 3 के लिए क्या होगा, 6x प्लस 2। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, c जाएगा तो 6c प्लस 2 इज f ऑफ c। तो क्या लिखेंगे अभी, हियर f इज कंटिन्यूअस ना। तो फ्रॉम ऑल द 5 केसेस हमने क्या देखा, फ्रॉम ऑल द 5 केसेस वी कैन सी दैट इन केस 4 ओनली वी गेट 3 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इन केस 4 from all the 5 cases we can see that in case 4 only, when c is exactly equal to 3, the function is not continuous, means 3 is the only point of discontinuity। okay, हो गया, that's it। so ये है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेम क्वेश्चन आज कर रहे हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन। फंक्शन सिर्फ ये है, ये क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 5.1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो देखो ये देख के ही हम अभी चेक करने का ज़रूरत नहीं है, राइट। हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि ये देख के हम डायरेक्ट बोल सकते हैं लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड 0 सब में डिफाइन है। तो फंक्शन का डोमेन क्या हो रहा है, R। हियर डोमेन ऑफ f इज द सेट ऑफ रियल नंबर लेट c बिलोंग्स टू R। तो कितने केसेस अराइज होगा, 3, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। ओके, केस 1 लेट c इज लेस देन 0। क्लियर। तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू c fx इज लिमिट x टेंस टू c fx का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 के लिए sin x बाई x, sin x बाई x। तो x की जगह पे c डाल दो, sin c बाई c इज इक्वल टू f ऑफ c भी आएगा, राइट। सो f इज कंटिन्यूअस एट c लेस देन 0। ये गया केस 1। अभी केस 2 आएगा, राइट। केस 2 लेट c इज इक्वल टू 0। ओके, तो 0 क्या है, पार्टीशन है, तो हमको लिमिट चेक करना पड़ेगा। ओके, मतलब हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। अगर दोनों सेम होता है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होता है तो बाद में f ऑफ 0 भी निकालना पड़ेगा। ये अपने फंक्शन में साइड में लिख देता हूँ। फंक्शन क्या था, sin x बाई एक्स एंड x प्लस 1। ये था x लेस देन 0 के लिए, ये था x ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए, इज दैट इट। तो 0 में हमको पहले लिमिट चेक करना है। देखो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आता है तो बाद में हमको f ऑफ 0 भी निकलना पड़ेगा। इक्वल नहीं आता तो डायरेक्ट बोल देंगे नॉट कंटिन्यूअस। लिमिट 0 नेगेटिव fx क्या होगा, सोचो इसमें fx क्या होगा। तो एक में लेस देन 0 के लिए sin x बाई एक्स एंड ग्रेटर देन 0 के लिए x प्लस 1, राइट। और इसका वैल्यू क्या है, हमको HS फर्स्ट ईयर चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में फॉर्मूला ही मिला था, लिमिट x टेंस टू 0, ये वाला फॉर्मूला मिला था हमको। लिमिट x टेंस टू 0 fx sin x बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स इज इक्वल टू 1।
राइट। तो लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स इक्वल टू 1 ये फॉर्मूला था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हम डायरेक्टली कब लिख सकते हैं? जब 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव दोनों सेम आता है ना। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव sin x बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या है? इसको देख के बोल सकते हैं 1, राइट। एंड यहाँ पे x की जगह पे 0 डाल दो तो क्या होगा? 0 प्लस 1 इज ऑल्सो 1। तो लिमिट एग्जिस्ट हो गया। तो अभी हम क्या निकालेंगे? f ऑफ 0, और जब इक्वल टू 0 होता है fx होता है x प्लस 1, तो f ऑफ 0 क्या होगा? 0 प्लस 1। सो दिस इज ऑल्सो 1, ऑल आर इक्वल, सो f इज कंटिन्यूअस एट 0, राइट। मतलब केस 2 में जो c 0 था उसमें फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? f इज कंटिन्यूअस एट c इक्वल टू 0। ये गया केस 2। एंड लास्ट केस जो आता है हमको पता है कैसे लिखते हैं, राइट। चलो ये आखिरी क्वेश्चन है तो मैं ये पार्ट भी करके दे रहा हूँ यहाँ पे। लेट c इज लेस देन 0 किया, इक्वल 0 किया, तो अभी बचा ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में लिमिट एग्जिस्ट होगा, हमको पता है ये सब। लिमिट x टेंस टू c रहेगा ना, तो fx, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 के लिए fx के x प्लस 1, तो लिमिट x टेंस टू c, fx के जगह पे x प्लस 1, x के जगह पे c प्लस 1, दिस इज f ऑफ c। So what? f is continuous at c greater than 0. Therefore, f is continuous at c greater than 0. So from above 3 cases, what can you declare? तीनों केसेस मिला के तुम क्या डिक्लेयर कर सकते हो? Is there any point of discontinuity? In all the 3 cases, if you see, in all the 3 cases, there is no point of discontinuity. That means the function is continuous and there is no point of discontinuity. So तुम डिक्लेयर कर दो। क्वेश्चन था फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो तुम डिक्लेयर क्या करोगे? फ्रॉम अबव 3 केसेस वी गेट देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दैट्स इट। तो यहाँ तक ही था आज का क्लास। आप लोग सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस जो यहाँ पे दिया हुआ है बुक देखो, उसके साथ मिला के देखो। ये सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.1 के हैं। एंड तो यहाँ तक ही था आज का क्लास। आप लोग अच्छी तरह से सीरियसली, ये जो टॉपिक है इतना इजी भी नहीं है, बट मैंने अपना ट्राई किया, 100% ट्राई किया ताकि बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ तक ही आज का क्लास। टाटा, बाय बाय।